हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, इकाई नंबर 3 नागरिक शास्त्र, लेसन नंबर 3 चुनावी राजनीति, इलेक्शन पॉलिटिक्स। इसमें आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र टॉपिक है। आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र। इसके पहले टॉपिक था, इसके पहले जो टॉपिक था वो था क्या राजनीतिक प्रतियोगिता में हमारी चुनाव प्रणाली थी। तो टॉपिक था हमारी चुनाव प्रणाली और चुनावी क्षेत्र। अब उसके बाद था आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र इसमें हमारे संविधान में हजारों वर्षों से उपेक्षित, कौन से लोग उपेक्षित थे? हजारों वर्ष पहले, यानी 2 से 2,500 साल पहले तक उपेक्षित कौन से लोग थे? ये एससी और एसटी, यानी अनुसूचित जाति। एससी का मतलब है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति और ये है एसटी, और एसटी का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति ये ठीक, ये जो थे ये हजारों वर्ष पहले या हजारों वर्ष तक ये क्या थे? उपेक्षित थे। इनका विभिन्न तरीकों से शोषण हुआ था, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरफ से इनका शोषण हुआ था। तो अब आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सवर्णों या बैकवर्ड में आगे बढ़ चुके हैं उनके बराबर लाने के लिए क्या किया गया? जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी एससी एसटी के लिए व्यवस्था की गई। संविधान निर्माता समझते थे कि ये जातियां अशिक्षा के कारण तथा संसाधन और संपर्क के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। क्या करेंगी? ये जो है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये लोग जो है संसाधन के अभाव में या उपेक्षा के कारण या जो हजारों साल से ये दबे कुचले हुए हैं, इसके कारण जो है ये चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगी, यानी ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसको देखते हुए क्या किया गया कि लोकसभा और क्या नाम है, हाँ, लोकसभा में, कि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सब में जो क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है। जैसे लोकसभा में 84 सीट जो है 543 में से 84 सीट किसके लिए है? एसटी के लिए है, और 47 सीट किसके लिए है? ये एसटी के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसी तरह से राज्यसभा, विधानसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में भी जो है आरक्षण दिया गया है, यानी एमएलए अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरक्षण दिया गया है। जिस राज्य में ये एससी एसटी अधिक है वहाँ पर उनकी संख्या क्या है, उनके रिजर्वेशन अधिक मिला हुआ है। जहाँ पर उनकी संख्या कम है उनको रिजर्वेशन कम मिला हुआ है। इसलिए कि ये उपेक्षित है, ये हजारों साल से दबे कुचले हैं, इनके पास संसाधन नहीं है, संसाधन संपन्न नहीं है, ये धनी नहीं है। ये चुनाव अगर ये वो आरक्षण नहीं दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जो पहले से धनबल बाहुबल है वही लोग हर जगह से जीतेंगे, और ये लोग जो है 84 और 47 लोग ये लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में या राज्यसभा में, विधान परिषद में ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके कारण क्या होगा, ये इनकी समस्या, इनकी क्या समस्या है, ये लोकसभा या सरकार के समक्ष या विधानसभा या राज्यसभा में ये अपनी बात नहीं रख पाएंगे। जब नहीं रख पाएंगे तो वो अपेक्षित ही रह जाएंगे, वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।
फिर उसके बाद इस तरह की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद आता है मतदाता सूची 61वें संविधान संशोधन। लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखते हैं, इसमें स्थानीय चुनाव में जो गई आपको देखा होगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, इसमें एससी, ओबीसी, एसटी और महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया था। क्योंकि इसलिए ऐसा किया गया कि क्योंकि ये पहले पंचायत क्षेत्र पर ये लोग क्या हों, जागरूक हों और उसके साथ साथ जागरूक होकर राजनीति में हिस्सा लेने के बाद अगर वो अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं या जो भी पद जनता ने उनको जो चुना है ठीक ठाक कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। तो यहाँ पर जैसे 84% लिए, 43% लिए या जनरल में ही ये चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ने के बाद वो फिर आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक बनने का अवसर मिलता है उनको। फिर उसके बाद देखिए मतदाता सूची में देखिए मतदाता सूची में मत देने का नाम जिसे कहते हैं वोटर लिस्ट। मतदाता सूची या वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट या मतदाता सूची वो सूची होती है जिसमें जिसका जो वोट देने के योग्य है उसी का नाम होता है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा वही वोट डाल पाएगा, अगर जिसका नाम नहीं है तो वोट नहीं डाल सकता। मतदाता सूची में मत देने वाले का नाम होता है। यह सूची चुनाव से काफ़ी पहले से तैयार कर ली जाती है। लोकतंत्र में इस मतदाता सूची का बहुत महत्व है, क्योंकि इस सूची में नाम होने पर किसी व्यक्ति को मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, उसका अधिकार हो जाएगा। और मतदाता सूची में नाम कब आता है, जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, तब उसका जो है अपना नाम, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाए वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकता है। फिर है के बाद 18 वर्ष उसे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जात, धर्म, लिंग में भेदभाव किए बिना, यानी क्या, जात, धर्म, लिंग कोई मतलब 18 वर्ष होनी चाहिए, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसको जो है मतदान देने का अधिकार है अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है। तो अपराधियों और मानसिक असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने का वंचित किया जा सकता है। यानी जो अपराधी हैं या मानसिक असंतुलित हैं, यानी जो पागल हैं या इस तरह के टाइप के हैं, वो वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनकी सोच समझ इस तरह की नहीं होती कि वो डाल सकें। फिर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक नागरिक का नाम इस लिस्ट में जुड़ जाता है। जो लोग उस क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं या मर जाते हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। यानी कोई जाकर के कहीं दूसरी जगह पर जाता है और वहाँ का वोटर हो जाता है, तो जहाँ पहले होता है वहाँ से उसका नाम हटा दिया जाता है। या स्त्रियाँ जो हैं, स्त्रियाँ क्या करती हैं, उनकी शादी हो जाती है, दूसरे ज़िले में या दूसरे गांव में चली जाती हैं, तो उनका नाम वहाँ के जहाँ उनका मायका होता है वहाँ से उनका नाम क्या होता है कि नाम की लिस्ट से हटा दिया जाता है, और जहाँ उनकी शादी होकर के जाती हूँ वहाँ पर उनका नए वोटर लिस्ट में नाम उनका आ जाता है। सरकार ने पिछले वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की। यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, फोटो पहचान पत्र भी होना चाहिए। यानी ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरा हो, नाम से पहचाना जा सकता है, शक्ल से पहचानी जा सकती है। इसलिए जो है फोटो पहचान पत्र यानी निर्वाचन कार्ड, जिसको कहते हैं निर्वाचन कार्ड, मतदाता सूची में दर्ज सभी लोग यह पहचान पत्र देने का प्रयास किया गया। मतदान देने के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता आधार कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। तो वोट डालने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि ये आप निर्वाचन कार्ड भी दिखाएं,
खंड निर्वाचन कार्ड है तो अच्छी बात है। खंड निर्वाचन कार्ड के लिए है तो व्यक्ति जो है आधार कार्ड, लाइसेंस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस, लाइसेंस कार्ड और पासपोर्ट भी दिखा सकते हैं, पासपोर्ट, लाइसेंस कार्ड, लाइसेंस, ये ठीक है। और राशन कार्ड भी दिखा सकते हैं, राशन कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अगर निर्वाचन कार्ड नहीं है तो, अगर निर्वाचन कार्ड है तो निर्वाचन कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर निर्वाचन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट इसका यूज कर सकते हैं। बस अब उसके बाद अब उम्मीदवारों का नामांकन इसको पढ़ाएंगे कल हम।